हम भी बॉलीवुड का हिस्सा है, हमारे को भी बॉयकॉट करो। बॉलीवुड का डाउनफॉल पूरे पीक पर चला है क्योंकि बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स जैसे कि सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसे बड़े बड़े स्टार्स जिनकी मूवीज का लोग वेट करते थे कि कब इनकी मूवीज आएगी, उनकी मूवीज इतने पैसे भी नहीं कमा पा रही हैं कि जो फिल्म की मेकिंग कॉस्ट होती है उसको भी रिकवर कर सके। और सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे बड़े स्टार्स जो कि पर मूवी का 100 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, उनकी मूवीज इतना भी परफॉर्म नहीं कर पा रही है बॉक्स ऑफिस पर कि वो अपनी मूवी का जो बजट होता है उतनी अमाउंट को भी रिकवर कर सके। और वहीं दूसरी तरफ साउथ इंडस्ट्री में एक के बाद एक नई मूवी ऐसी आ रही है जो कि नए नए रिकॉर्ड्स बना रही है और बॉलीवुड से लोगों का ध्यान हटाकर साउथ इंडस्ट्री की तरफ लेकर जा रही है। एक टाइम था जब बॉलीवुड एक्टर्स अपनी मूवीज के दम पर काफी नाम कमा रहे थे, लेकिन साल 2021 के बाद से केवल कुछ ही मूवीज ऐसी थी जिनकी बातें बहुत ही दूर दूर तक गई थी और उसके बाद वरना तो ज्यादातर मैक्सिमम एक्टर्स उनकी मूवीज केवल और केवल फ्लॉप ही हुई थी। बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार जिनकी 4-4 साल में केवल एक मूवी आती थी, उनकी मूवी भी बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रही। अब ऐसा नहीं कि बॉलीवुड में ढंग की मूवी बनना ही बंद हो गई है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी मूवीज थी जो कि बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती थी, लेकिन बॉलीवुड के गिरते कदमों को देखते हुए उनको ज्यादा से ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करा गया, जिससे काफी बड़ी प्रॉब्लम अराइज हुई जो कि शायद लोगों को नहीं पता चली, जो कि थी ऑडियंस को डिस्ट्रीब्यूट करना। काफी सारे लोग आज के टाइम पर ऐसे हैं जो कि ये मानते हैं कि उन्हें थिएटर में जाकर मूवी देखना ही पसंद है, लेकिन लोगों ने इस चीज को अपनी मेंटालिटी में फिक्स कर लिया। अब वो सोचते हैं कि केवल 200 रुपए का सब्सक्रिप्शन लो और घर बैठकर एसी में बैठकर वो मूवी आराम से टीवी या फोन पर देख लो। लेकिन ये कोई गलत बात तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ओटीटी पर मूवीज देखने के लिए इन लोगों ने तो इन्हें मजबूर करा था। अगर आप किन्हीं 10 लोगों में से पूछोगे कि आपको थिएटर में मूवी देखना पसंद है या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म में, तो 90% लोग 9 लोग कम से कम ये कहेंगे कि उन्हें ओटीटी प्लेटफॉर्म पर घर में बैठकर मूवी देखना ही पसंद है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि इसमें गलती ऑडियंस की है कि वो थिएटर में ना जाकर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मूवी देख रहे हैं, बल्कि आज के टाइम पर केवल ये हो चुका है कि बॉलीवुड वाले साउथ की कोई सी मूवी कॉपी कर लेते हैं या फिर उसे डब कर लेते हैं और उसको अपनी हिंदी भाषा में डब कर रिलीज कर देते हैं। एक ओरिजिनल और फिक्शनल स्टोरी बेस्ड मूवी अब केवल साउथ में बनती जा रही है, जिसके बाद लोगों को उनकी जो स्टोरीज होती हैं वो काफी ज्यादा पसंद आती है, लेकिन ऐसी रियल स्टोरीज अब बॉलीवुड में नहीं रही, जिसके बाद लोगों का जो ध्यान होता है वो बॉलीवुड से हटता जा रहा है अपने आप ही, जिसमें गलती शायद बॉलीवुड की है। हर वो इंसान जिसको मूवीज देखने का शौक होता है वो केवल और केवल अब साउथ मूवीज का ही वेट करता है। जब तक बॉलीवुड में कोई रियल स्क्रिप्ट नहीं आएंगी तब तक लोगों का इंटरेस्ट बॉलीवुड की तरफ वापस से नहीं आएगा। आप खुद सोचो, जिसकी स्टोरी आपको पता हो, जिस मूवी की स्टोरी आपको पहले से ही पता हो, आप उसको वापस से देखने के लिए टिकट के पैसे खर्च करके थिएटर में क्यों जाओगे? कोई ना समझ ही जाएगा। लेकिन ये बात बॉलीवुड वालों को कौन समझाए? और जो एक्टर्स बॉलीवुड में काफी कमाल कमाल की मूवीज देते हैं अपनी टैलेंट के बेसिस पर, उनको बड़े बड़े एक्टर्स की शैडो के पीछे छुपा दिया जाता है। अब पॉलिटिक्स तो बॉलीवुड में बहुत ही जरूरी हो गया है। कोई भी बड़ा एक्टर या कोई भी बड़ा प्रोड्यूसर ये बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई दूसरा एक्टर या दूसरा प्रोड्यूसर उसको ओवरशैडो कर दे। भले ही किसी बड़े एक्टर की मूवी या किसी बड़े प्रोड्यूसर की मूवी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही, कुछ खास एक मैजिक नहीं दिखा पा रही, उसके बाद भी उस एक्टर या उस प्रोड्यूसर के जो ईगो होता है, जो मेंटालिटी होती है, जो सोच होती है, जो घमंड होता है, वो जरा सा भी कम नहीं होता। वैसे अगर इस चीज को पास्ट इंसिडेंट से जोड़ा जाए तो ये शायद कर्मा रिटर्न ही कहलाया जाएगा, क्योंकि एक टाइम पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में जितने भी सारे लोग थे उनके शायद सर पर सक्सेस चढ़ गई थी और वो इंटरव्यू में कुछ भी बोल देते थे कि अगर आपको मूवीज नहीं देखनी है तो आप मूवीज मत देखो, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आप आकर थिएटर में पैसे देकर मूवीज देखो। जिसके बाद ऑडियंस ने इस कदर से मूवीज देखना छोड़ दिया कि किसी किसी की मूवीज तो केवल कुछ करोड़ रुपए तो छोड़ो, कुछ लाख रुपए भी नहीं कमा पाई, जिससे उन एक्टर्स की जो अकड़ थी वो अपने आप ही लिमिट में आ गई थी और उन्होंने ये बोला भी था कि प्लीज आप जाइए और हमारी मूवीज को देखिए। मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग फिल्म देखें, अपने बड़े मेहनत से फिल्म बनाई है। और अब ये बॉलीवुड वाले क्या हो गए थे, एक टाइम पर अपने आप को बिल्कुल भगवान मानना इन्होंने शुरू कर दिया था। ये अपने आप को कोई सेलिब्रिटी नहीं मानते थे, अपने आप को बहुत बड़ा कोई मिनिस्टर मानना इन्होंने शुरू कर दिया था, जिसके बाद इनको एक परवाह ही नहीं थी कि ऑडियंस इनकी मूवी देखे या ना देखे। लेकिन ऑडियंस ने जब अपना रंग दिखाया तो इन्होंने वापस से हाथ जोड़कर ऑडियंस से कहा कि प्लीज जाकर हमारी मूवी देखो। लेकिन साउथ इंडस्ट्री में कोई भी एक्टर ऐसे इंटरव्यू में उल्टे पुल्टे जवाब नहीं देता, यहाँ तक कि मीडिया के साथ जो उनकी बातचीत होती है उसमें भी जरा सा उनका एरोगेंस शो नहीं होता। बॉलीवुड के एक बड़े एक्टर आमिर खान, जो कि हर मूवी को बहुत ही सोच समझकर साइन करने के लिए जाने जाते हैं, 2022 में इनकी एक मूवी आई थी लाल सिंह चड्ढा, जिसकी बॉक्स ऑफिस पर कमाई केवल 61.36 करोड़ रुपए थी। अब आपको लगेगा कि 61 करोड़ रुपए भी अच्छे अमाउंट होती है यार, लेकिन इसके पीछे की आपको सच्चाई नहीं पता। इस मूवी का टोटल बजट पूरा 180 करोड़ रुपए था, यानी कि ये मूवी अपने बजट का आधा पैसा भी रिकवर नहीं कर पाई। अब इसके बाद सलमान खान की मूवी आई थी सिकंदर, जो कि पूरे 200 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी, लेकिन ये मूवी भी 156 करोड़ रुपए ही कमा पाई, यानी कि ये मूवी अभी तक अपनी जो मेकिंग कॉस्ट है उसको भी टोटल रिकवर नहीं कर पाई थी। और ये सिलसिला भी चल ही रहा है। और अक्षय कुमार की भी मूवीज के यही हाल है, उनकी मूवीज भी लगातार फ्लॉप जा रही हैं और जो कि हर मूवी के 100 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं।
लेकिन इस सब के बाद भी, इतने सारे फेलियर, इतने सारे फ्लॉप देखने के बाद भी बॉलीवुड एक्टर्स का जो ओवर कॉन्फिडेंस की लिमिट है वो जरा सी भी कम नहीं हो रही है। लेकिन इसके अगेंस्ट में साउथ इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है और बहुत जल्द साउथ इंडस्ट्री बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी टेक ओवर या फिर ओवर शैडो कर देगी, या फिर कर दिया, ऐसा बोलूं तो शायद गलत नहीं होगा। लेकिन आप जरा खुद सोचो कि बाहुबली, पुष्पा, KGF, RRR ये सारी वो मूवीज है जिनके लिए लोगों ने काफी साल वेट करा। लेकिन आप जरा खुद सोचो कि क्या बॉलीवुड ने कभी कोई ऐसी मूवी दी जिनके लिए लोगों ने सालों तो छोड़ो कुछ महीने ही वेट कराओ? क्योंकि देखो मुझे तो याद नहीं, और वो भी ये सब तब है जबकि बॉलीवुड इंडस्ट्री वाले इतना ज्यादा प्रमोशन करते हैं इन कंपैरिजन टू साउथ इंडस्ट्री। साउथ इंडस्ट्री में कुछ इतना ज्यादा बड़ा प्रमोशन नहीं होता, वो एक नॉर्मल सा प्रमोशन ही होता है। लेकिन आप जरा खुद सोचो कि आज बॉलीवुड इंडस्ट्री कहां पर है और साउथ इंडस्ट्री आज कितना ज्यादा ग्रो कर रही है। और शायद यही वजह है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री आज केवल अपने नाम से चल रही है, उसके अंदर काम कुछ नहीं रह गया। जो नाम पुराने ग्रेट एक्टर्स ने बनाया था अपनी मेहनत से, वो नाम शायद अब धीरे धीरे गिरता जा रहा है। लेकिन साउथ इंडस्ट्री ने जो नाम पहले बनाया था उसको वो और ज्यादा नए मुकाम पर लेके जा रहे हैं अपने काम के बल पर। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी इंडस्ट्री ज्यादा ग्रो कर रही है और कौन सी इंडस्ट्री की मूवीज आपको ज्यादा पसंद है? नीचे कमेंट में जरूर बताना।